हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हाईवे ड्राइविंग को लेके एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं कि भाई आपको जो है क्या सावधानियां रखनी है जब भी आप हाईवे ड्राइव पे निकल रहे हैं। अब देखिए, चाहे बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट ड्राइवर हो, हाईवे पे ना गलती किसी से भी हो सकती है। मैं सिर्फ पॉइंट नहीं करूंगा नए ड्राइवर्स को, क्योंकि नए ड्राइवर का स्किल उतना अच्छा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट में जो है स्किल्ड ड्राइवर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो क्या गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और क्या चीजें आपको नहीं करनी है, मतलब सेफ्टी के लिए क्या चीजें करनी है और एक्सीडेंट से बचने के लिए जो है आपको वो चीजें अप्लाई करनी है अपनी ड्राइविंग में, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप बिजी हाईवे पे चल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे गाड़ियां कंटिन्यू आ रही हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी हमेशा जो है अपनी साइड पे होनी चाहिए। अब खाली रोड देखी नहीं कि कई लोग गाड़ी को सांप बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब लहर मारना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे जिगजैग, और बीच में चलेंगे। उससे क्या होता है, जैसे स्पीड ज़्यादा है, जैसे अब मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर कई बार हम टाइम पे अपनी गाड़ी को वापस अपनी साइड पे नहीं ला पाते। उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी सिचुएशन में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर देखिए, फोर्थ गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखिए, चाहिए ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है नहीं बना रहा है, आप बस ये अपने दिमाग में रखिए कि अपनी साइड से आपको कमी नहीं करनी है, अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को रखिए, मतलब लेफ्ट साइड पे रखना है गाड़ी को जितना हो सके, चाहे टर्न्स हैं खाली रोड है। अब इसमें ना कई लोग बीच में चलने लग जाएंगे, देखिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, अब वो उनकी हैबिट बन जाती है। अब देखना, एक ना एक रॉन्ग साइड जरूर पे होगा। अब जैसे मैं रॉन्ग साइड पे हूँ तो सामने वाला जो है अपनी साइड पे, तो भी गलती हो जाएगी, और अगर वो रॉन्ग साइड पे मैं अपनी साइड हूँ तो भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो बचने का वही तरीका है कि अपनी साइड पे रहिए। दूसरी चीज, टाइम पे ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, मैं भी कई बार आपको बताता हूँ कि हाई स्पीड में हम पहले ब्रेक लेते हैं, कम स्पीड में हम पहले क्लच का इस्तेमाल करते हैं जिससे गाड़ी बंद ना हो। बट जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग ले रहे हैं तो वहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गाड़ी को रोकना। डाउन शिफ्टिंग मतलब गियर आपको चेंज करना है, आपको क्लच दबाना है, गाड़ी बंद होने से बचाना है, वो सब चीजें बात की बात है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी को रोकना। इमरजेंसी ब्रेकिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप हर जगह यही चीज यूज कर रहे हैं, गाड़ी बंद हो तो हो, मुझे तो ब्रेक लेने हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, स्पीड को मुझे सिर्फ कंट्रोल करना है, मैंने ब्रेक लिया और देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी। हैबिट बना लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर नहीं जा सकता था, बट इससे ना आपको अपनी गाड़ी को अपनी साइड पे चलाने की आदत पड़ जाएगी। हम ना जब जो चीज हम डेवलप कर लेते हैं, मतलब हमारा ब्रेन जो चीज डेवलप कर लेगा ना, वो आपकी हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज है, तो अगर हम गलत चीज सीख रहे हैं तो वही ना हैबिट बन जाएगी, फिर आप बीच में ही चलना शुरू कर दोगे, फिर आपको कोने में चलने में ना घबराहट फील होगी। आप करके देखिए। तो यहां पर क्या है कि अपनी साइड पे रखिए, और जब कभी इमरजेंसी ब्रेक आपको लेने पड़ जाए तुरंत से ब्रेक का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आप जो है अपनी गाड़ी को प्यार से चला पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए, अपनी साइड पे मैंने अपनी गाड़ी को रखा है। इससे क्या है कि मैं अपनी साइड में रहूंगा ना, तो सामने वाला देखिए रॉन्ग आ रहा है, अगर देखिए हल्का सा टर्न पे बाहर की तरफ आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को इजीली रख सकता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको एक्सीडेंट से बचाएंगी। यकीन मानिए, आपने अपनी साइड पकड़ के चलाया ना, तो आप सेफ तरीके से कितने भी 100 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई बिल्कुल आपके मुंह पे आ जाए, उसका मैं नहीं बोल सकता, बट ये है कि 99.9% केसेस में आप जो है सेफ रहेंगे। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज, गियर सही कौन सा इस्तेमाल करना है हाईवे पे। देखिए भाई, डाउनहिल जब मैं चल रहा होता हूँ, स्पीड चाहे ज्यादा भी हो, मैं फोर्थ गियर पे ही चलता हूँ। इसमें क्या होता है, ब्रेक भी जल्दी काम करते हैं, और दूसरी चीज, जब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है गाड़ी भगाने की तो गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल स्पीड में चलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी जो है, जब आप मतलब ब्रेक लेंगे ना, तो टाइम पे रुकेगी, मतलब उसमें फिर ये इश्यू निकल के नहीं आएगा कि भाई आपको ज्यादा तेज ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि फिफ्थ गियर में हम ड्राइव करते हैं, सिक्स्थ गियर में ड्राइव करते हैं ना, उसमें आपको ब्रेक ज्यादा लेने पड़ेंगे, उसमें गाड़ी जो है ज्यादा फ्री चलती है। इंजन ब्रेकिंग कम काम करेगी तो गाड़ी ज्यादा फ्री चलती है। आप एक्सेलरेट नहीं भी करेंगे तो डाउनहिल में स्पीड बढ़ेगी, आपको ज्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे। तो देखिए, मैंने अभी पैर रखा है ब्रेक के ऊपर, अभी यूज नहीं कर रहा हूं, बट ये कि नेचुरली जैसे ही कहीं लगता है मुझे कि स्पीड कम होनी चाहिए आगे पे, तो देखिए मेरा पैर ब्रेक के ऊपर रेडी रहेगा। मैंने यूज नहीं करा है, कब यूज करूंगा देखिए बताता हूं अभी आपको। अभी नहीं करा है। अब देखिए, हल्का हल्का मैंने अप्लाई करना शुरू करा, सामने वाली गाड़ी से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करा है मैंने, ये देखिए, और बस में से फॉलो करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। हर बार जो है
आपको ब्रेक तेज़ नहीं लेना है। देखिए हल्का सा ब्रेक लिया जो मेरी स्पीड कम हो जाए और अब मैंने रिलीज़ कर दिया, ये देखिए। तो ब्रेक भी आपको तेज़ नहीं लेना है। हाईवे पे क्या होता है, कई बार हम बहुत तेज़ ब्रेक लेते हैं, फिर एक्सीलरेट कर रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो उससे क्या है, मोमेंटम ब्रेक होगा और आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज नहीं देगी। और कंफ्यूजन है अगर कि 4th और 5th गियर में कौन अच्छा एवरेज निकाल के देता है, तो देखिए अगर आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, डाउनहिल में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। देखिए मैं एक्सीलरेट नहीं भी करूँगा तो भी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती रहेगी। देखिए तो यहाँ पर बेस्ट माइलेज निकल के आएगा अगर आप एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 4th गियर में भी आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 5th गियर लगाना, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। इससे क्या है कि आप ना माइलेज की तरफ से भी निश्फिक्र हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेने पड़ेंगे। क्योंकि हाईवे में कई बार क्या होता है ना, हम 5th में चलते हैं, फिर हम 4th में आते हैं, एकदम आपने तेज़ ब्रेक लिया, फिर आप डाउन शिफ्टिंग करते हैं। अब मुझे देखिए जब से मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा है 4th गियर पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, 1st 2nd 3rd 4th तक मैं आया, उसके बाद मैं ना 5th लगा रहा हूँ और ना मैं 3rd लगा रहा हूँ। तो ऐसे में ना माइलेज मेरा बढ़ता रहेगा। तो आप सेम गियर में भी कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं लंबे समय तक। हाँ अगर आगे सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपको ब्रेक तेज लेना पड़ जाए तो उस केस में तो आपको जो है भाई गियर को डाउन करना ही पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपको जो है बिल्कुल गाड़ी को रोकना है तो आपको फर्स्ट भी लगाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो वो इश्यू नहीं है। हाँ दिक्कत ये है, अब देखिए चढ़ाई में कैसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। अब थोड़ा सा ओवरटेकिंग के बारे में बात करेंगे। पहले भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं ओवरटेक करूं, क्योंकि आगे भी गाड़ी तेज चल रही है। ओवरटेकिंग में 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो मन बना लीजिए कि मुझे ओवरटेक करना है। मतलब मन बना लीजिएगा, मतलब ये नहीं है कि टर्न पे मन हो गया तो आपने ओवरटेक कर लिया और किसी को उड़ा दिया, ऐसा मन भी नहीं होना चाहिए। मन ऐसा होना चाहिए कि आपने दूर तक देखा गाड़ी नहीं है, आप मन बना लीजिए मुझे ओवरटेक करना है, तो गाड़ी को एक्सेलरेट करिए और एक बार में निकालिए। हॉर्न का यूज़ करिए, बगल वाले को वार्न कर दीजिए कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। कई बार ना बिना वार्निंग के निकलते हैं, अब यार उसने देखा नहीं देखा आपको, गाड़ी वापस से थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट कर दिया, आप डर गए, आपने एकदम ब्रेक ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करना है तो एक बार में गो थ्रू होना चाहिए, एक बार में ओवरटेक सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। कई बार नहीं होता है, अचानक से गाड़ी आ गई, आपने एंटिसिपेट नहीं करा, वो बात अलग है। दूसरी चीज़ ओवरटेकिंग में, जैसे डाउनहिल में तो खैर गियर को डाउन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा सेफ्टी के लिए। उससे क्या है कि आप टाइम पे अपनी गाड़ी को ओवरटेक करवा सकते हैं सामने वाली गाड़ी से, क्योंकि आप भी 4th में चल रहे हैं, आपने ब्रेक लिया, फिर आपने क्या है डाउन शिफ्ट नहीं करा, तो वहाँ पर हमें गियर को चेंज करना होता है, डाउन करना होता है। पर डाउनहिल में ऐसा नहीं है। डाउनहिल में हल्का सा एक्सेलरेट करोगे आप, ब्रेक लेने के बाद गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ लेगी, तो यहाँ पर वो इशू तो नहीं निकल के आता। दूसरा इशू आएगा कि कई बार अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हुआ, मान लीजिए आपने ओवरटेक करा और सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको करना क्या है वहाँ पे, मतलब कोशिश करनी है ओवरटेक करने की, या फिर आपको ब्रेक लेना है, या फिर क्या करना है। देखिए आप बगल वाली गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं, आधे तक पहुंच के आपको लगा यार नहीं हो पाएगा, मतलब आपने बिल्कुल हार मान ली, आपको लगा नहीं सिचुएशन ऐसे नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ओवरटेक, आपने ब्रेक ले लिया। तो क्या करिए आप, देखिए क्लच का यूज करके ब्रेक लेके और गाड़ी को स्लो करिए, और जैसे ही बगल वाली गाड़ी क्रॉस होगी वापस से अपनी लाइन पकड़ लीजिए। फिर आपको एक्सेलरेटर का वहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं मैं एक्सेलरेटर से पैर हटाऊंगा गाड़ी स्लो हो जाएगी, नहीं, आपको ब्रेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेटर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर ब्रेक लेके क्लच यूज करिए, डाउन शिफ्ट करिए और फिर वापस से गाड़ी को अपनी साइड लाइए। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ इसमें क्या है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए जब भी आप जो है ड्राइविंग सीख रहे हैं। अब ये वाइपर जो है ना शायद थोड़ा सा ढीला है, इसकी कंटिन्यू आवाज़ आई जा रही है, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको हाईवे पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखेगी, ठीक है ना। अब देखिए स्पीड बढ़ रही है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार ना हम क्लच का भी ओवर यूज़ करते हैं। अब जितना ज़्यादा आपकी हैबिट बन जाएगी क्लच को यूज़ करने की, उतना ज़्यादा आप उस पर डिपेंड रहने लग जाएंगे। 3rd गियर में भी क्लच को दबा रहे हैं, 4th गियर में भी क्लच को दबा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। अभी देखिए मुझे यहाँ पे एज सच कोई गियर चेंज नहीं करना है, कब से मैं 4th गियर में ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। माइलेज भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जब गियर चेंज करने की नौबत आएगी तब मैं क्लच का इस्तेमाल करूंगा, या फिर स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही, कोई टर्न ऐसा आया जहाँ पर मुझे लगा कि भाई स्पीड एकदम से 40 से सीधे 10 आ गई है, 15 आ गई है, तो वहाँ पर यूज़ करूंगा। बाकी देखिए क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे क्या है ना कि आप रिलैक्स चला सकते हैं, जैसे हम भाई ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते हैं ना, उस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था ना मन बना लीजिए ओवरटेक करने का, अब मैं भी मन बना लेता हूँ। देखिए और गाड़ी आ रही है तो थोड़ा सा टाइम पे ओवरटेक करा, ये रहेगी। और गियर शिफ्टिंग की तरफ मेरा हाथ चला गया था, क्योंकि मैं रेडी रहता हूँ भाई कि अगर पावर की रिक्वायरमेंट है तो भाई मैं तुरंत से डाउन शिफ्ट कर दूंगा।
ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी इस चीज़ से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम हाईवे पे चल रहे हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हमको जो है एक हिप्नोसिस ड्राइविंग से होती है। अब जिन लोगों ने फील करी होगी प्लीज़ कमेंट में बताना। हिप्नोसिस ड्राइविंग जिन लोगों को नहीं पता जल्दी से बता देता हूँ। कई बार ना जब हम लेंथी ड्राइव करते हैं या फिर छोटी ड्राइव भी आप कर रहे हैं, रोड कुछ इस तरह से है जहाँ पर सीन्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ पेड़ हैं और मुझे मार्किंग दिख रही है, बस यही सीन चल रहा है। हल्का फुल्का कोई अगर छोटा मोटा ढाबा आ गया तो आ गया, वरना और कोई चीज़ नहीं है। बस कंटिन्यू एक ही चीज़ चल रही है, पेड़ आ रहे हैं, बगल में मार्किंग आ रही है। तो इसमें क्या होता है ना, कई बार हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती है ना, वो हावी हो जाती है हमारी ड्राइविंग के ऊपर। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल गया भाई मैं घर पहुँच के क्या करूँगा, या फिर मुझे कोई काम ध्यान आ रहा है, मैं उसी में खो गया। तो उसमें क्या होता है ना, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है गाड़ी को कंट्रोल करने की, हैंडल करने की, वो इफेक्ट होती है। क्योंकि जैसे हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान हटता है। बस हिप्नोसिस ड्राइविंग भी वही है, बट उसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप कर ड्राइव रहे हैं पर आपका ध्यान पूरी तरह कहीं और चला गया। ठीक है, आप डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं घर जाके क्या काम करूंगा, या फिर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, आप वहाँ के बारे में पहले ही दिमाग पे सोच के बैठे कि मैं लेट हो जाऊंगा तो क्या होगा। सिचुएशंस चल रही हैं दिमाग में और उस कारण आपका रोड से ध्यान हट गया। यकीन मानिए, अगर आपका ध्यान रोड से हट रहा है तो स्पीड जितना ज़्यादा होगी ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए, स्पीड ज़्यादा है तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो आपको कम करना पड़ेगा, मतलब जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा। देखिए, इसने ब्रेक लिया, मैं तुरंत से ब्रेक यूज़ करूँगा, वो तभी होगा जब मैं अलर्ट मोड में हूँ। अब आप हिप्नोसिस ड्राइविंग का शिकार हो गए, मतलब आप कहीं खो गए, सामने वाले ने ब्रेक लिया, आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कई बार ना ब्रेक लाइट भी काम नहीं करती। कई बार क्या है कि हमको डिपेंड कैसा रहना पड़ता है भाई, कि सामने वाला स्लो हो रहा है, हमें पता चल जाता है गैप कम हो रहा है तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये भी एक सिचुएशन है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, हिप्नोसिस ड्राइविंग को अवॉइड करना है। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर ये चीज़ हो जाती है आपके साथ, तो भाई आप थोड़ा सा उतर के गाड़ी से हल्का सा पानी के छींटे मारिए मुंह में, जिससे कि वापस से आपका ध्यान रोड की तरफ आ जाए। और अगर आप गाने सुन रहे हैं तो स्लो म्यूज़िक मत सुनिए, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा फ्रेश एयर भी लीजिए। देखिए, अभी ग्लासेस चढ़े हुए हैं, थोड़ा सा मैं ग्लास नीचे करूँगा, थोड़ा सा ताज़गी हवा लगेगी, थोड़ा सा नींद भी भागेगी और थोड़ा सा जो वो हिप्नोसिस ड्राइविंग है ना, वो केस भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है, वो बहुत बड़ा कारण होता है लेंथी ड्राइव जब हम करते हैं, या फिर सिचुएशंस एक ही ज़्यादा रिपीट होती रहती है सराउंडिंग की, तो हिप्नोसिस ड्राइविंग का शिकार हम हो जाते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। देखिए, सामने वाली गाड़ी अगर बड़ी है, जैसे उसके टायर देखिए हाइट पे हैं काफ़ी, तो आपको ना सामने वाली गाड़ी को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं करना है। मतलब आप बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं ओवरटेक करने के लिए, उसमें दो इशू निकल के आएंगे, ठीक है ना। एक तो क्या होता है, देखिए सामने वाली गाड़ी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, वो भाई सपोज कोई पत्थर आ रहा है, कोई गहरा गड्ढा आ रहा है, अब भाई उसकी देखो विड्थ भी अलग है, उसकी हाइट भी अलग है, तो वो तो क्रॉस हो जाएगी, आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब स्लो स्पीड में तो आप बच जाते हैं क्योंकि आप लेफ्ट राइट कर लेते हैं। हाई स्पीड में ज़रूरी नहीं है कि आप उतने केपेबल हो कि आप एकदम से लेफ्ट राइट कर सकें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हिप्नोसिस ड्राइविंग और साथ ही साथ सामने वाली गाड़ी को टेल गेटिंग नहीं करना है, ठीक है। टेल गेटिंग में बहुत ज़्यादा चिपक के मत चलिए, गैप रखिए। ओवरटेक भी करना है तो सिचुएशन मिलेगी, आप एकदम से ओवरटेक कर लीजिए, बट उसके चक्कर में कंटिन्यू फॉलो मत करिए। दूसरा साइड इफेक्ट बताता हूँ इसका, कई बार ना सामने वाली गाड़ी से छोटे छोटे पत्थर ना उछल के आते हैं। मेरे साथ बहुत बार ये केस हुआ है, कई बार तो इतना तेज लगे ना कि कांच टूटते टूटते बचाए। अब वो छोटे छोटे पत्थर ना, इनके जो गैप्स होते हैं ना, जो डिजाइनिंग होती है टायरों में, जो ग्रूव्स होते हैं, उनमें फंस जाते हैं। अब कई बार ना इतनी स्पीड से टायर रोटेट करता है, वो एकदम छिटक के निकलते हैं गोली की तरह, ठीक है। तो पीछे की तरफ आएंगे तो या तो वो गाड़ी की बॉडी पे लगेंगे, बॉडी का तो चलो आपको इतना पता नहीं चलेगा, पेंट जो है हल्का फुल्का स्क्रैच पड़ जाता है, बट जो कांच है ना, इस पे ज़्यादा डेंजरस होता है। एकदम से कांच पे लगा, कांच क्रैक हो गया, क्योंकि हाई स्पीड में छोटा पत्थर भी कांच को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी सामने वाली गाड़ी को बहुत ज़्यादा क्लोज फॉलो मत करिए लंबे टाइम तक, ठीक है। थोड़ा सा गैप बना लीजिए। देखिए, इस तरह से जब आपको पता है मुझे ओवरटेक नहीं करना है, तो चिपक के ड्राइव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जो है टाइम पे आप अपनी गाड़ी को बचा पाएंगे पत्थर से, और कोई गड्ढा है उससे, उस चीज़ से। आप देखिए, 4th गियर में था मैं, अब मैं यहाँ पे 3rd गियर लगा दूंगा। एक गियर तो डाउन करना बनता है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस 4th गियर में हम नहीं डाल सकते हैं कि आप 10 की स्पीड से उठा रहे हैं। डाउन हिल में हो जाता है पर नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं, दोनों केस में, ठीक है। ये जो हिप्नोसिस ड्राइविंग, ये टेल गेटिंग, ये मैंने बताई नहीं, ये एक्सपर्ट ड्राइवर को भी नहीं करनी है, ठीक है ना।
तो बस ये थी जानकारी थोड़ी सी हाईवे ड्राइविंग को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप इस वीडियो से, या कोई और भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है आपको, वो भी आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।